नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। मिशन 2024 के लिए विपक्षी एकता का झंडा लेकर घूम रहे नीतीश कुमार को कांग्रेस ने झटका दे दिया है। दरअसल कर्नाटक की जीत से उत्साहित कांग्रेस ने अब शायद एकला चलो रे की नीति पर आगे बढ़ने का मन बना लिया है। 12 जून को पटना में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के शामिल न होने की वजह से नीतीश की मेहनत पर अब पानी फिरता दिखाई दे रहा है। वहीं अमेरिका के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने भी साफ कह दिया कि कांग्रेस तेलंगाना समेत कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर जीत हासिल करेगी। वहीं महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा कांग्रेस मेरिट के आधार पर करना चाहती है। यानी कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस के तेवर अब बदलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी या कांग्रेस की कोशिश क्षेत्रीय दलों पर दबाव बनाने की। विपक्षी एकता का झंडा लेकर घूम रहे नीतीश कुमार को झटका। एकला चलो रे की नीति पर चलेगी कांग्रेस। कर्नाटक जीत से बदले कांग्रेस के तेवर। महाविकास अघाड़ी में भी सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद। मजबूत विपक्षी एकता के जरिए केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का मंसूबा पाले बैठी कांग्रेस ने अब लगता है कि एकला चलो रे की नीति पर चलने का फैसला कर लिया है। विपक्षी एकता की कवायद में कांग्रेस के सिपह सालार माने जा रहे नीतीश कुमार की मेहनत पर भी अब पानी फिरता दिखाई दे रहा है। दरअसल 12 जून को बिहार की राजधानी पटना में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की दूरी से इस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा है। तर्क दिए जा रहे हैं कि व्यस्तता की वजह से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे थे और इसीलिए इस बैठक को रद्द कर दिया गया है और बहुत जल्द नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। भले ही सफाई दी जा रही हो, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों के तमाम नेताओं से राय शुमारी के बाद बैठक की तारीख तय की थी। फिर व्यस्तता का हवाला कुछ संदेह पैदा करता है। वहीं बीजेपी को इस कथित विपक्षी एकता पर तंज कसने का मौका मिल गया है। दरअसल कांग्रेस के एकला चलो रे के पीछे सिर्फ एक वजह यही नहीं है। अमेरिका दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने विदेशी धरती से दावा कर दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना समेत जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने, वहां कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर न सिर्फ चुनाव लड़ेगी बल्कि जीत भी दर्ज करेगी। दरअसल कांग्रेस हिमाचल और कर्नाटक जीत से इतनी उत्साहित है कि उसे भरोसा हो चुका है कि वो अकेले दम पर बीजेपी से मुकाबला करने को तैयार है। वहीं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर भी मामला उलझता दिखाई दे रहा है। इसके पीछे वजह है बदलते हुए समीकरण। कांग्रेस मेरिट के आधार पर सीटों का बंटवारा चाहती है, जबकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने साफ कर दिया है कि महाविकास अघाड़ी के तीनों दल सीट शेयरिंग पर अपना अपना फॉर्मूला दे रहे हैं और कोई भी पार्टी अपनी जीती हुई सीटों को छोड़ने को तैयार नहीं है। यानी बनने से पहले ही विपक्षी एकता अभी से बिखरती दिखाई देने लगी है और इसके पीछे की जो सबसे महत्वपूर्ण वजह है वो है महत्वाकांक्षा। कांग्रेस को कर्नाटक चुनाव में मिली जीत ने संजीवनी देने का काम किया है। उत्साह से लबरेज कांग्रेस को लगता है कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के चलते उनकी पार्टी का वजन भी क्षेत्रीय दलों के मुकाबले ज्यादा होना चाहिए और इसीलिए शायद अब एकला चलो रे की नीति का संदेश देकर क्षेत्रीय दलों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यहाँ तो सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि कांग्रेस की एकला चलो रे नीति की वजह से क्या विपक्षी एकता बनने से पहले ही बिखर जाएगी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित मेहमानों से। मेरे साथ विजय कौशिक साहब हैं, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हैं। विजय खैरा साहब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। कुंवर अजय सिंह जी प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता संगीता शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं और राजनीतिक विश्लेषक अमनप्रीत कौर जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मैं विजय कौशिक साहब आपसे ही करना चाहूंगा। क्या कांग्रेस ने मन बना लिया है कि अब उसे विपक्षी एकता की जरूरत नहीं है?
अक्षय भाई, आपके चैनल पर भी जितनी डिबेट हुई है आपने कभी चेक कीजिएगा। हमने हमेशा से ये कहा था कि भाई जो कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित छोटे दल हैं जी, जो कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं, इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत है। हम सत्ता प्राप्ति की खातिर अपनी जो सिद्धांत हैं पार्टी के, उनसे हम समझौता नहीं कर सकते। हम किसी अन्य दल के साथ नहीं जाएंगे जहां हमारी विचारधारा मैच नहीं करती। और हमने जो आपको पहले भी बताया था पार्टी की तरफ से, यही था कि पार्टी की रिसर्च में बार बार एक ही बात सामने आ रही थी जी, कि जहां जहां हमने क्षेत्रीय दलों के साथ कहीं भी गठबंधन किया वहां हमें नुकसान रहा और जो क्षेत्रीय दल थे वो फायदे में रहे। तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी की नीति रही है इस बार कि हम अपने दम पर लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं, अपने दम पर ही लड़ाई लड़ेंगे। देश हित में जो भी क्षेत्रीय दल हमारा सहयोग करना चाहते हैं हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन हम किसी के पास नहीं जा रहे। जब नीतीश कुमार जी की भी बात आई तो हमने तब भी कहा था कि हमने किसी को नहीं रोका। नीतीश जी हो, कोई अपने तौर पर विपक्षी एकता की बात करे, इकट्ठा करे, हमें क्या लेना देना है। हम तो अपनी पार्टी और उसकी नीतियों की बात करते हैं। हमने जब भी कहा था, हमने किसी नीतीश कुमार जी को मार्केट में नहीं भेजा जाएं और क्षेत्रीय दलों के पास जाएं और विपक्षी एकता की बात करें। हमारा तो सीधा सिद्धांत है, हमारी पार्टी की अपनी नीतियां हैं। देश को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रीय दल तो सीबीआई ईडी से डरे हुए हैं। वो तो बीजेपी के मुताबिक कभी भी पलटी मार लेते हैं जी, जैसे केजरीवाल बीजेपी की टीम बने हुए। तो हम इस तरह से इन दलों पर भरोसा नहीं कर सकते। जो देश हित में हमारे साथ आना चाहता है उसका स्वागत है। ठीक, आप ये कह रहे हैं कि जिसको भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी से उसके दल के विचार मिलते हैं तो वो आए, उन लोगों का स्वागत है। और बाकी कांग्रेस ने मन बना लिया है एकला चलो रे की नीति पर आगे बढ़ने का। कुंवर अजय सिंह जी, क्या कहिएगा? नीतीश कुमार जी के मंसूबों पर तो पानी फिर गया। वो बेचारे कोशिश पिछले 6 महीने से कर रहे थे, तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, अब कांग्रेस ने तो हवा निकाल दी। क्या आप करते रहिए प्रयास, हम अकेले में सक्षम हैं। अच्छा जी, ये आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे देश की जनता को ये बतलाना चाहेंगे कि हमारे नेता ने कभी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बतलाया, बल्कि विपक्षी एकता में सबसे स्वच्छ छवि वाला नेता होने के नाते, अनुभवी नेता होने के नाते विपक्ष के लोग चाहते हैं कि उनके अनुभव का लाभ पूरे देश को मिल सके। रही बात कांग्रेस की और विपक्षी एकता की, तो विपक्षी एकता के प्रयास क्या हम कहने के कांग्रेस के कहने और न कहने से हम थोड़ी कर रहे हैं। महागठबंधन की सरकार हम चला रहे हैं जी, और उसी तरीके से देश में भारत गणराज्य की भी सरकार चलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब रही विपक्षी एकता की बात, तो आपसी सामंजस्य के साथ सारे दलों को हमारी कोशिश है कि हम एकत्र करें और जैसे बिहार में हम महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं, देश की सत्ता से तानाशाह शासक को हम दूर करें और देश में विपक्षी एकता की सत्ता लावें। कौशिक साहब ने तो अभी आपके सामने ही कह दिया ना कि जिसको आना है वो हमारे साथ आ जाए, स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम किसी के दर पर जाने के लिए तैयार नहीं। अच्छा जी, कौशिक भाई एक अच्छे लीडर हैं, इनको थोड़ा सा अनुभव की कमी है और थोड़ी सी ये या तो अपने नेताओं से बात नहीं की है, इन्हें नहीं मालूम है। जो 12 तारीख का जो डेट बदला गया है, संभवतः 23 का डेट होने जा रहा है, लेकिन जब डेट पक्का होगा आपको मालूम हो जाएगा। क्योंकि हर नेताओं का, चाहे वो राहुल जी हो, खड़गे जी हो या जो भी हैं, देखिए हर नेताओं का अपना अपना। आपके बयान पर उंगली कौशिक साहब की खड़ी हो गई, वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं, वो अपनी बात पूरी करें। मैं अजय सिंह जी आऊंगा, वो हमारी बातों का ही सपोर्ट वो भी करेंगे। ठीक है, आपने कहा ना कि वो बड़े नेता हैं लेकिन अनुभव की कमी है, तो जान लेते हैं ना कि उनका अनुभव क्या कुछ कहता है इस विपक्षी एकता के गठबंधन को लेकर। कौशिक साहब संक्षेप में अपनी बात भी पूरी कीजिए। वो तो कह रहे हैं कि आपको जानकारी का अभाव है,
अंदर खाने कोई बातचीत चल रही क्या? क्योंकि कहा तो ये जा रहा था कि कांग्रेस के सिपह सालार की भूमिका में नीतीश कुमार हैं। नहीं, सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार कोई कर्मचारी है क्या कांग्रेस पार्टी के, जो कांग्रेस पार्टी के हिसाब से चलेंगे? ये बात चौधरी भाई ने साबित कर दी। उन्होंने कहा कि नीतीश जी की अपनी सोच है, वो चाहते हैं सभी विपक्षी दल इस प्लेटफॉर्म पर आए जी। तो क्या कांग्रेस के लिए सही है? इस बात को तो हमारी पार्टी तय करेगी ना। भाई नीतीश जी हमें किसी फंक्शन में बुलाते हैं, भाईचारे में बुलाते हैं, एक अलग मुद्दा है जी। लेकिन मान लीजिए अगर क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके कांग्रेस पार्टी का वजूद खतरे में पड़ता है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। ठीक, यानी आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वजूद की लड़ाई है और क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता करके कहीं कांग्रेस का वजूद और कम ना हो, अस्तित्व का संकट और ना गहरा जाए, इस बात का डर आपको लग रहा है। संगीता शर्मा जी हमारे साथ हैं। एक कारण ये भी है, लेकिन असली जो कारण है वो यही है कि भाई जो दल जिनकी विचारधारा हमसे मैच नहीं करती, उनसे हम गठबंधन कर भी ले। सर, विचारधारा की बात तो साइड में रखिए ना। विचारधारा कितनी मिलती है कितनी नहीं मिलती, देश के लोगों को पता है और सब जानते हैं कि किस दल की विचारधारा क्या है। संगीता शर्मा जी क्या कहेंगी? अभी तक तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि एक तगड़ा विपक्षी एकता का चेहरा देखने को मिलेगा और बीजेपी का तो सफाया करना है सत्ता से। अब क्या कहिएगा? कांग्रेस तो एकला चलो रे की नीति पर अब बढ़ रही है। देखिए अक्षय जी, अभी कांग्रेस की भी नीति बिल्कुल हम कह दें कि क्लियर हो गई है और वो एकला चलो की राह पर है, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि अभी जो मीटिंग की तारीख थी वो फिक्स हुई और उसके बाद अब वो पोस्टपोन हो गई है। तो देखिए समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार चीजें बदलती हैं। तो अभी बात जैसे सारे दलों की चल रही है, गठबंधन की बात हो रही है, तो अभी क्या निर्णय आएगा ये अभी बिल्कुल साफ नहीं हुआ है। यानी आम आदमी पार्टी को अभी भी उम्मीद है देना ये एक टिप्पणी होगी अक्षय जी, क्योंकि अभी चीजें सामने आएंगी। जो एक साफ प्लेटफॉर्म पर चीजें आनी है, वो अभी असमंजस की स्थिति है। क्योंकि कांग्रेस भी अभी सोच रही है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने बिल्कुल कह दिया है कि हम बिल्कुल अकेले चलेंगे और हम चुनाव साफ इनकार कर रहे हैं। देखिए, तो उन्होंने कहा है ठीक है, हमारी जिनसे हमारी नीति रीति मिल रही है हम उसके साथ जाएंगे। तो देखिए राहुल जी जब बैठ करके और दलों से कांग्रेस से नीति मिलने लगी क्या आम आदमी पार्टी की? संगीता शर्मा जी पर ही मैं कहूँ की जो भी संगीता शर्मा जी मेरी आवाज पहुँच रही है? बात होगी तो जो भी एक एजेंडा बनेगा उसके अनुसार अगर वो कांग्रेस के साथ सहमत होंगे क्षेत्रीय दल, तो बिल्कुल जाकर के खड़े होंगे। और मुझे एक बात का जवाब संगीता शर्मा जी दीजिए। संगीता जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि नीतीश कुमार जी तो पिछले 6 महीनों से कसरत कर रहे हैं विपक्षियों को एकजुट करने को लेकर, और कहा जा रहा है कि ये जिम्मा तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की तरफ से दिया गया कि भाई आप विपक्षी एकता को मजबूत कीजिए। हाँ, लेकिन जब 12 तारीख की जब विपक्षी एकता की एक बड़ी मुहिम को अंजाम दिया जाना था, उससे पहले कांग्रेस की तरफ से झटका दे दिया जाता है। ये तो रायशुमारी के बाद तारीख तय की गई थी ना, फिर बाद में कह दिया जाता है कि भाई व्यस्तता के चलते वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। पहले नहीं पता था व्यस्तता? देखिए, अगर किसी का प्रोग्राम बना और उन्होंने कहा कि व्यस्तता के चलते, अक्षय जी उन्होंने कहा कि प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया है, तो जो आने वाली तारीख होगी अगर वहाँ भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी और माननीय राहुल गांधी जी नजर नहीं आते हैं तो कांग्रेस की एक मुहिम साफ हो जाएगी कि कांग्रेस चाहती क्या है। और अगर उस मीटिंग में दोनों लोग साथ नजर आते हैं तो कांग्रेस का पता चल जाएगा कि भाई महागठबंधन में ये शामिल होना चाहते हैं कि नहीं। तो अभी व्यस्तता का जो उन्होंने कहा है तो वाकई व्यस्तता है और मना किया गया है, मीटिंग को पोस्टपोन किया गया है। तो अगर मैं उस पर कोई पर्सनल टिप्पणी करूं तो वो बिल्कुल गलत होगा अक्षय जी। ठीक है। और देखिए जो बात अभी चल रही है वो धीरे धीरे सामने आ ही जाएगी, क्योंकि 12 भी कोई दूर नहीं है और 23 भी कोई दूर नहीं है। नहीं, सामने तो आ ही जाएगी विपक्षी एकता की मुहिम, क्योंकि अब तो चुनाव में भी ज्यादा वक्त बचा नहीं है। तस्वीरों में विजय खैरा साहब भी हमें दिखाई देने लगे हैं। विजय खैरा साहब, बहुत स्वागत है आपका भी। क्या माना जाए कि बीजेपी के तो 5 उंगलियां घी में है, विपक्षी एकता अगर इसी तरह से बनती रही? चाहे जैसी एकता बने, हमें उससे कोई खतरा नहीं है और मोदी का सवाल नहीं है। हमने काम किया है, जनता हमारे साथ है, हर बार मोदी का नेतृत्व स्वीकार करते हैं लोग, वो तो बात अलग है। लेकिन एक बात निश्चित है, ये भ्रष्टों का जमावड़ा है। एक लालू यादव साहब की पार्टी है, अध्यक्ष साहब जेल में है, दूसरे की जेल के लायक करीब करीब केस बन चुका है। दूसरी पार्टी ममता जी की है, उनका एक मंत्री पता नहीं कितने करोड़ों रुपया निकला, जेल में है, साल भर में जमानत नहीं हुई। तीसरी पार्टी है शरद पवार जी की है, उस पार्टी का आप समझ लीजिए एनसीपी का क्या हाल है, 2 मंत्री जेल में है, 2 साल हो गए।
आप पार्टी के दो मंत्री जेल में, कोर्ट की बात कर रहा हूँ, जिसको कोर्ट ने संज्ञान लिया। भाजपा और सरकार से, केंद्र सरकार से कोई मतलब नहीं। तो ये दोस्तों का जमावड़ा है कि किसी तरह से हम लोग बच जाएं जेल से, इसलिए ये सब हो सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। रहा इन लोगों की बात जो कहते हैं हमसे जिसकी विचारधारा मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। ऑन पेपर, ऑन डॉक्यूमेंट, कांग्रेस की विचारधारा इन सब में सबसे अच्छी है। ऑन पेपर उसको कितना लाते हैं, जमीन पर नहीं ला पाए, अगर जमीन पर लाए उनसे कभी, तो ये दुर्दशा शायद इतनी बुरी न होती आज। पर लोकतंत्र समाप्त हो, ये ना हमें अच्छा लगता है, ना भाजपा को, ना आपको, ना हिंदुस्तान में किसी को। लेकिन जिस राह ये चल रहे हैं, जनहित छोड़ के इनकी सारी के सारी कार्य प्रणाली नरेंद्र मोदी केंद्रित हो गई है। नरेंद्र मोदी जी ने क्या पहना, नरेंद्र मोदी ने क्या खाया, नरेंद्र मोदी आज कहाँ थे, कल कहाँ जाएंगे, कितने दिन बाद, कोई लेना देना नहीं जनता के सरोकार से। तो उद्घाटन कौन करेगा? संसद भवन का राष्ट्रपति करे या प्रधानमंत्री करे? इससे जनता को कहाँ तकलीफ हो रही, किस जनता का भला कर रहे थे ये करके? मैं आज तक यही नहीं समझ पाया कि मोदी केंद्रित होने के बाद जनहित भूल ही गए, महंगाई भूल गए, रोजगार भूल गए, रेलवे में इतनी लोगों को तकलीफ होती है, सफर में तकलीफ होती होगी जरूर, क्योंकि कोई भी सरकार दुनिया में कंप्लीट हो ही नहीं सकती, कमियां होंगी, गलतियां होंगी। उनको छोड़ कर, लोगों का जनहित छोड़ के, उनका दुश्मन छोड़ के मोदी कहाँ गए? अडानी के साथ संबंध है, हार के चले आया। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट जज थे, हाई कोर्ट जज थे, कांग्रेस के पुराने नेता थे। उसके बाद उन्होंने क्लीन चिट दे दिया अडानी को, आप अपना मौका लेके चले गए। सूची में आप सुप्रीम कोर्ट से हार के चले गए। नहीं सर, ठीक है, विपक्ष का काम आरोप लगाना होता है, लेकिन विजय खैरा साहब, क्या आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जो हार मिली या कर्नाटक में करारी शिकस्त बीजेपी को खानी पड़ी है, क्या आप ये मानते हैं कि ये बीजेपी के लिए अशुभ संकेत है? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हमने हराया नहीं, हमने तो बीजेपी का सफाया कर दिया। देखिए, आप हमको विक्रमादित्य के शासन से मत जोड़िए, आप इसको ऐसे किसी दुनिया के शासन से जोड़िए जहाँ पर फेडरल सिस्टम हो और सब जगह एक ही सरकार बनी हो। हम लोग यहाँ फेडरल सिस्टम में चल रहे हैं, अगर यहाँ 30 प्रदेश हैं, तो ऐसा कभी संभव कम ही होगा कि 31 प्रदेश हमारे पास हों। प्रदेश की अपनी समस्याएं होती हैं, रीजनल के अपने क्षेत्र की खुद की समस्याएं होती हैं, उनके मसले होते हैं। हार जीत वहाँ हो सकते हैं, कहीं पर जाति चल जाती है, कहीं पर धर्म चल जाता है इन लोगों का, जो ये कभी साउथ नॉर्थ कर देते हैं, कभी हिंदी अंग्रेजी भाषा चल जाता है, तो मैनी थिंग्स। तो वो रीजनल को इससे जोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। पुराने उदाहरण है इसके कि हम हारे, राजस्थान में हम हारे थे, विधानसभा में और लोकसभा में हम भारी प्रचंड जीते थे, 4 महीने 3 महीने बाद की बात। ठीक है, आप मिथक की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन का जो रिवाज रहा है ये उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है, और विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की परिस्थितियां आप कह रहे हैं कि अलग होती हैं, जनता उस हिसाब से तय करती है कि किसे चुनना है। ठीक है सर, मैं आऊंगा दोबारा। अमनप्रीत जी भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अमनप्रीत जी, क्या माना जाए, अब बीजेपी जो तंज भी कस रही है और आरोप भी लगा रही है कि ये विपक्षी एकता चुनाव को लेकर नहीं है, भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है, ये ईडी सीबीआई से बचने को लेकर इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए, विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना बहुत बड़ी बात है। सब पॉलिटिकल पार्टियों के अपने अपने सिद्धांत हैं और उनको अपने सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके एक प्लेटफॉर्म पे आके एक लीडर के लीडरशिप के नीचे चुनाव लड़ना अक्षय बहुत ही मुश्किल है। पर इस चीज का अगर बीड़ा उठाया है नीतीश कुमार ने, तो उनकी कम से कम जो सूझबूझ है उससे हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनकी सूझबूझ में कमी है। वो बहुत सुलझे हुए नेता हैं और अगर उन्होंने इस चीज का बीड़ा उठाया है तो एकला चलो तो हटा के ही उन्होंने इस चीज को प्रमोट किया है। आप ये देखो कि एकला चलो में आज इस टैग को लगा है, कांग्रेस के ऊपर लगाया जा रहा है। पहले केजरीवाल पे भी ये टैग लगा था कि जब उन्होंने जब भारत जोड़ो यात्रा आपको याद होगा चल रही थी, दिल्ली में से गुजरी और उन्होंने कोई ट्वीट नहीं करा, कोई प्रोत्साहन नहीं दिया, कोई शाबाशी नहीं दी राहुल गांधी को, तो ऐसा सब पॉलिटिकल दल जो कुछ ना कुछ बोल रहे थे भारत जोड़ो यात्रा को लेके, तब केजरीवाल ने भी चुप्पी साधी हुई थी। तब ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल एकला चलो की राह पे चल रहे हैं। और ये जो अभी आ गया है, ये सिर्फ ऐसा बोल सकते हैं कि कांग्रेस में ये जो हम ये भी बोल सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है या फिर कॉन्फिडेंस हो सकता है, चाहे वो कर्नाटक की जीत को लेके हो या फिर जो राहुल गांधी का अमेरिका का दौरा जो अपनी इम्पोर्टेंस दिखा रहा है उसको लेके हो। क्योंकि आपने देखा है कि आपने अति उत्साह की बात जो अमनप्रीत जी कही है, मैं इसी पर फोकस करना चाह रहा हूँ कि क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है कर्नाटक की जीत का, या फिर क्षेत्रीय दलों पर दबाव बनाने की एक स्ट्रेटेजी के तौर पर भी देख सकते हैं? देखिए,
दोनों चीजें हैं अक्षय। जो कॉन्फिडेंस आया है, आपने देखा होगा कि जैसे सिद्धारमैया और टीके की जो लड़ाई चल रही थी, वहां की जीत के बाद भी हम बात करेंगे कि कर्नाटका में जो ऐसी परिस्थितियां आ गई थी कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, उसको मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत ही सूझता के साथ उसको सुलझा दिया। उसके बाद आपने देखा होगा कि अभी भी जो परिस्थितियां हैं पहले जैसी नहीं रही। पहले आप ये देखिए कि नीतीश कुमार को एक टाइम था कि खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग के लिए बुलाया था कि आप दिल्ली आओ, और अभी एक ये चीज है कि सूत्र ऐसा भी बोल रहे हैं कि इन्होंने पहले बोल दिया था कि हमारे पास टाइम नहीं है, राहुल गांधी यूएस दौरा पे जा रहे हैं। पर आपको भी पता है कि ना तो यूएस दौरा जो है वो एकदम से प्लानिंग उसकी होती है, वो भी बहुत पहले से उसकी तरीके जो है निर्मित होती हैं, और ना ही ये जो 12 तारीख वाली पटना की बिहार रैली है वो बहुत जल्दी में हुई होगी। तो इन चीजों को लेके बिल्कुल क्लियर तब हो जाएगा अगर सेकंड टाइम भी वहाँ पे कांग्रेस अपनी तरफ। चले ठीक है, लेकिन अभी जो हमारे साथ विजय कौशिक साहब हैं जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई हम तो मजबूत स्थिति में हैं। जैसा अभी अमनप्रीत जी ने भी कहा कि इसको ओवर कॉन्फिडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं और क्षेत्रीय दलों पर दबाव डालने की एक कवायद के तौर पर भी। विजय कौशिक साहब, ब्रेक पर जाने से पहले इस पर मैं रिएक्शन चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस के ये तेवर कर्नाटक की जीत ने बदल दिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे पहले हम हिमाचल जीते हैं, क्या इससे पहले हम राजस्थान नहीं जीते थे या छत्तीसगढ़ नहीं जीते थे जी। मुद्दा ये नहीं है। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी बात होती है कि आखिर इन गठबंधनों से हमें क्या हासिल हुआ है। पूर्व में ऐसी बात नहीं है कि हम गठबंधन के खिलाफ हों जी, लेकिन पार्टी में एक राय हमारी है कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद में कि भाई चुनाव पूर्व गठबंधन ना किया जाए जी किसी भी क्षेत्रीय दल के पास। वो हमारी पार्टी के लिए नुकसानदायक है। और चुनाव बाद गठबंधन हो, चुनाव परिणामों के ऊपर डिपेंड होगा कि क्या होगा। अब बहरहाल मार्केट में अगर मान लीजिए नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं और लोग लगे हुए हैं, अच्छी बात है, वो अपनी सोच के साथ लगे हुए हैं, उनकी सोच के क्या परिणाम आएंगे। चले, यानी आपको लग रहा है कि ताकत की नुमाइश तब होनी चाहिए जब नतीजे सामने आ जाएं, फिर पता चलेगा कि असली बॉस होता कौन है। मैं संगीता शर्मा जी आपके पास आऊंगा। आप और कांग्रेस के बीच भी स्थिति साफ होती दिखाई नहीं दे रही है। आपको क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं गठबंधन को लेकर कांग्रेस के साथ? देखिए अक्षय जी, जो हाईकमान की राय होगी, चाहे वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो भी शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं, जो भी निर्णय लेंगे उसके अनुसार ही होगा। और अभी देखिए माननीय अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से अध्यादेश आया और हम सारी ही विपक्षी पार्टियों से मिले, हमने सबसे बात की, फिर हमें समर्थन भी मिला। तो देखिए जो भी ये चीजें आ रही हैं तो सभी लोग चाहते हैं कि पहले जो है जो इस समय देश में चल रहा है, अभी मेरे बीजेपी के भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा ये सिर्फ मोदी जी को हटाना चाहते हैं। देखिए भाजपा की पूरी सरकार ही भ्रष्टाचारी है। ये दूसरों को तो बहुत आसानी से कह देते हैं अक्षय जी, जिनके खुद के घर शीशे के हों उन्हें दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। फिर चाहे इनके मध्य प्रदेश के सीएम हों, चाहे इनकी पार्टी तो पूरे भ्रष्टाचारियों से भरी हुई है। और लोकतंत्र की बात करूं तो लोकतंत्र आज जिंदा कहाँ है? वो कह रहे हैं जेल में तो आपके नेता भी हैं। आदेश देता है तो उसके खिलाफ संगीता शर्मा जी। और देखिए मैं अक्षय जी एक बात और कहूंगी कि भारत के संविधान की एक खूबसूरती है, राजनीतिक पार्टियां तो जो इकट्ठी हो रही हैं या एक प्लेटफॉर्म पर आने की बात कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं जनता आज एक साथ इकट्ठी होने के लिए तैयार है अक्षय जी। भाजपा को नहीं, कौशिक साहब इससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि जिनकी नीतियां, जिनके विचार हमसे मिलते हों वो आए, उनका स्वागत है। वो तो छोटे छोटे दलों को ऑफर दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपने को छोटा दल मानती है क्या? देखिए विजय भाई ने कहा कि जिनकी रीति नीति मिलती है, एक समय वो भी था कि कांग्रेस ने हमारे साथ मिलकर के दिल्ली में सरकार भी बनाई थी अक्षय जी, वो भी समय था। तो मैंने क्या कहा कि ये सब परिस्थिति के अनुसार होता है, राजनीति में कभी भी कुछ। देखिए संगीता जी, वो कह रहे हैं उसका परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उसका अंजाम हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है। तो देखिए अभी अक्षय जी आज विजय कौशिक जी कुछ और कह रहे हैं और पहले भी हमने इस पर बहुत डिबेट की है, तब विजय कौशिक जी की कुछ और शब्दावली थी। और अभी आने वाले समय में फिर कुछ बयान बदलेंगे, क्योंकि जब शीर्ष नेतृत्व को डिसाइड कर लेगा तो वो विजय कौशिक जी को भी मानना पड़ेगा। और नहीं, ये बदलने वाली फितरत तो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगते हैं संगीता जी। ये बदलने वाली फितरत के आरोप तो आम आदमी पार्टी पर लगते हैं। तो वो जरूर सारे दलों के साथ सहमत होकर के गठबंधन के लिए संगीता जी, मैं सीधा सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, क्या आम आदमी पार्टी की नीतियां कांग्रेस की नीतियों से मैच खाती हैं?
देखिए अक्षय जी, इसका जवाब मैं दूंगा। हर राजनीतिक मैं आ रहा हूँ खैरा साहब, कौशिक साहब आपके पास भी आ रहा हूँ। हर राजनीतिक पार्टी के अपने सिद्धांत हैं, लेकिन जब देश की बात पहले आती है तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हर राजनीतिक दल की सहमति एक होती है। लोकतंत्र जब रहेगा, भारत देश जब रहेगा, तभी तो और राजनीतिक दल या हम रहेंगे, या राजनीतिक दल जब लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा तो राजनीतिक दल कहाँ रह जाएंगे। ठीक है, विजय खैरा साहब कुछ जवाब आपको देना चाह रहे हैं। खैरा साहब क्या कहिएगा? वो कह रहे हैं कि जब देश के लोकतंत्र को बचाने की बात है तो हम अपने हितों को पीछे रख देते हैं। हम तो ये कह रहे हैं भ्रष्ट तंत्र को बचाने की बात है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, खैर वो छोड़े, हम ये कह रहे हैं। विजय भाई, इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हुई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये भ्रष्ट तंत्र का ही नतीजा है आज जो मणिपुर में हो रहा है। संगीता शर्मा जी, मुद्दे से भटकते नहीं ना, मुद्दे से भटकते नहीं है। रेल हादसे पर हमने लगातार कवरेज की है, लेकिन ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है अक्षय जी, तो याद दिलाना पड़ेगा। मैडम सुनिए ना, भ्रष्टाचार की वो लिस्ट तो आपसे भी मांगी जाएगी ना, जो अरविंद केजरीवाल हाथ में लेकर घूमा करते थे। अक्षय जी तो जो सत्ता में पार्टी है उससे भी मांगी जाएगी। आम आदमी बिल्कुल मांगिए, आपका अधिकार है, लेकिन आपको भी तो जवाब देना होगा कि जो लिस्ट आप लेकर घूमते थे जिसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं के नाम थे, एक दो नहीं, लंबी फहरिस्त। आपने चाहे तमाम डिबेट की हो, लेकिन इस चीज को भुलाया नहीं जा सकता जो आज देश में चल रहा है, चाहे वो पहलवान बेटियों का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो। पहलवानों के कंधे पर बंदूक रख के चलाइएगा? आऊंगा संगीता शर्मा जी, पहलवानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहती हैं क्या? खैरा साहब अपनी, ठीक है खैरा साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं संगीता जी आ रहा हूँ, सुन लीजिए उन्हें भी। पूरी क्या, मैं तो शुरू ही नहीं कर पाया। जी जी आइए प्लीज। पूरी का मैं ये कह रहा था, ये अगर इतना ही जवाब दे रहे हैं जी, अजय माकन साहब अरविंद केजरीवाल को जेल भेज के छोड़ेंगे, जो उनका आज जो उनका रुख उनने अख्तियार किया हुआ है तो वो सही रास्ते पे है। अजय माकन जो यहाँ का एक लोकप्रिय नेता रहा, उसमें कोई शक की बात नहीं है, दिल्ली के हमेशा से, और वो समझदार है, उन्होंने बिल्कुल सही समय से आपको पहचान लिया, उन्होंने कह दिया है ये जो घोटाला ये सब सही है। और इनको अब आप ये बताइए कैसे जुड़ेगी ये गठजोड़? आप उनकी पार्टी के अध्यक्ष को जेल भेजने के लिए कांग्रेस के नेता तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस अभी बता रहे थे प्रवक्ता इनके कि उसका परिणाम भुगत चुके और सही है। कांग्रेस कभी भी नंबर 2 हमेशा रहती अगर एक आपके साथ सरकार ना बनाए होते तो। अगर एक मायावती की सरकार के साथ नहीं गए होते, जब उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा था, 33 सीटें जीती थी और हार गए थे 100 सीटें कांग्रेस, तो उन्होंने कांग्रेस से फट्टा इनका साफ हुआ, तो साफा से बनाया तो लोकसभा से सब में 1-1 सीटें रह गई, अब कहीं एक विधानसभा में। आप कह रहे हैं कि मतलब जो परंपरा है कि बड़ी मछलियां छोटी मछली को खा जाती है, जिसको भी लगता है कि हम बड़े अस्तित्व में हैं तो वो छोटे को निगल जाता है। ठीक है, आपके सवाल पर जवाब ले लेते हैं जी। कई कांग्रेस को खाने के लिए है, आप समझिए इस बात को, राजनीति को। ठीक है सर, आपके ही सवाल पर संगीता शर्मा जी जवाब दे दें, फिर कौशिक साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, और अजय सिंह जी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। संगीता शर्मा जी क्या जवाब दीजिएगा? कांग्रेस को पटक लेंगे तो ही जिंदा रहेंगे, नहीं तो ठीक है संगीता शर्मा जी क्या जवाब दीजिएगा? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं का मंसूबा है कि केजरीवाल को भी सलाखों के पीछे पहुंचाना है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों की सरकार है और आप दोस्ती का हाथ बढ़ाकर घूम रहे हैं। देखिए अक्षय जी, कौन भ्रष्टाचारी है और कौन नहीं है इसका भी जवाब समय दे देता है, देर भले ही लगती है, पर सच किसी से छिपता नहीं है अक्षय। और आज 9 सालों में बीजेपी के सच को भी सबने देख लिया है। जिस झूठ के किले को गढ़ करके इन्होंने सरकार बनाई, आज वो भी जनता के सामने है। विजय जी आप निश्चिंत रहिए, भले ही विपक्षी एकता एक हो ना हो, लेकिन जनता अगर एक हो गई तो इस लोकतंत्र में वो किसी को भी हराने की ताकत रखती है, किसी को भी लाने की ताकत रखती है। ठीक है, ठीक है, फिर विपक्षी एकता की कोशिश क्यों की जा रही है संगीता शर्मा जी? बीजेपी की फिर विपक्षी एकता के पीछे क्यों पड़े हैं? तो देखिए, विपक्षी एकता की एक कवायद चल रही है और बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ उद्गार विजय कौशिक साहब के भी सुन लीजिए। संगीता शर्मा जी, इस विपक्षी एकता के कुछ उद्गार सुन लीजिए विजय कौशिक साहब से भी, फिर बाकी का हिस्सा अजय सिंह जी पूरा करेंगे। विजय कौशिक साहब जवाब दीजिए। कितने राज्यों में गठबंधन की सरकार है? ठीक, संगीता शर्मा जी ठीक है, सुन लीजिए अब उन्हें। कौशिक साहब क्या जवाब दीजिएगा? कांग्रेस पार्टी में जब भी हमारी बात हुई, पार्टी हाईकमान के साथ बात हुई, हमने यही उनके सामने बात रखी कि अगर भाजपा यानी कि माननीय मोदी जी 100 दिन में इस देश को बेचेंगे, तो केजरीवाल जी इतने बड़े कलाकार हैं कि वो 10 दिन में इस देश को बेच देंगे। वो बहुत फास्ट हैं। आप देखिए किस तरह की भाग राजनीति करते हैं जी, कि भाई कांग्रेस अगर
भाजपा के खिलाफ है तो उन्हें हमारा समर्थन करना ही होगा, नहीं तो ये मानेंगे हम कि भाई कांग्रेस तो भाजपा के साथ है। ये कौन सा तरीका हुआ भाई? हमारी पार्टी की अपनी नीति है, हमारे अपने सिद्धांत है। हमारे लिए भाजपा को उखाड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण देश को बचाना है। हम देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और भाई केजरीवाल हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो आए, सीधा सीधा कहे ना। ठीक, भाई वो किस लिए जगह जगह प्रदेशों में, सारे प्रदेशों में घूम रहे हैं? क्योंकि वो केवल वोट कटवा पार्टी की भूमिका में आना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कुंवर अजय सिंह जी के पास, क्योंकि काफी देर से वो भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक, कौशिक साहब, कुंवर अजय सिंह जी, ये कैसी दोस्ती? हमारे सबसे पहले जी तो मैं अपने सत्तासीन सांप्रदायिक ताकत के जो प्रतिनिधि हैं हमारे बिल्कुल सांप्रदायिक के हैं। जी जी जी, यानी संगोल सरकार वाले। बोलिए बोलिए। तो ये संगोल सरकार वालों संगोल की से इतनी जो नाराजगी क्यों कुंवर अजय सिंह जी? जिन्होंने नहीं, मैं बताने चाह रहा हूँ, ये संगोल सरकार जो है 70 वर्ष के जुआ 70 वर्ष के जुआ फैशन शो में घूम रहे हैं और देश की पहलवान बेटियां घसीटी जा रही हैं जंतर मंतर पे। और ये हमारे जो ये तड़ी पार गृह मंत्री जी हैं, उनका बेटा बन जाता अगर ये इसको अजय सिंह जी खींच देखें, खींच के तौर पर देखें, क्योंकि मेरा सवाल तो विपक्षी एकता पर था। नहीं, मैं फिर आप इस बात को मैं रिपीट करना चाह रहा हूं कि जो भी देखिए, जुल्मी जितना जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इनकलाब की नारों से। ये पुराने नारों पर लोग यकीन नहीं करते ना, कुछ नया बोलिए, कुछ नया लाइए। करना पड़ेगा, ये पुरानी चिंगारी ही आ गई है। जो 15 लाख वाले जुल्मा बोले थे। अरे साहब, आप विपक्षी एकता पर बात नहीं कर रहे हैं। आप कहावते मुहावरों से काम नहीं बनेगा ना। कुछ विजन होना चाहिए, वो आधार होना चाहिए जिससे आपको लगे कि विपक्षी एकजुट हो जाएंगे। नहीं, अच्छा जी, आप बोलने देंगे तब तो मैं बोलूंगा। बोलिए सर। आप समय देंगे तब तो मैं कुछ कहूंगा। सर बिल्कुल बोलिए। हमारी बात सुनेंगे तब तो मैं बोलूंगा। सर बोलिए ना, माहौल बना रहे। ये कौन सा वॉशिंग मशीन है, कौन सा वॉशिंग मशीन है जो ब्रजभूषण पे पास्को एक्ट लागू होने के बावजूद उसे आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया? विपक्षी एकता पर बोलने के लिए कुछ बचा नहीं क्या कुंवर अजय सिंह जी? विपक्षी एकता की स्थिति यही है जो अभी ये कर रहे हैं ना विपक्षी सारे जो है। खैरा साहब सुन लीजिए, उन्होंने धैर्य के साथ सुना, मैं आ रहा हूँ। विजय जी नहीं बोलेंगे, आप सहन नहीं कर पाएंगे। नहीं सर, आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। लोकतंत्र को समाप्त करने वाला जी सत्ता दल का जो मुखिया हिटलर है जी, मात्र एक उम्मीदवार जो पीएम का है देश में हिटलर बना हुआ है। इस हिटलर को सत्ता से दूर करने के लिए विपक्षी दलों की मजबूरी है और देश की जनता की मजबूरी है। लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं, देश की जनता की मजबूरी है, विपक्षी दलों की मजबूरी है। 9 साल के सत्ता में देश का हिटलर शाह प्रधानमंत्री नौजवानों को सड़क पे ला दिया है जी। किसानों से 2 साल तक जूझता रहा, झूठ बोलता रहा, अंत में पीछे हटना पड़ा। ठीक, आप पुराने मुद्दों की बात कर रहे हैं, विपक्षी एकता पर नहीं बोल रहे हैं। और फिर सर मुझे बताइए ना अजय सिंह जी, मुझे बताइए, मंच पर कांग्रेस भी मौजूद है, आप जेडीयू का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। आपने बाकी दोनों को भी सुना, उनकी राय विपक्षी एकता को लेकर क्या है? अच्छा जी, बात कंप्लीट करने दीजिए। मुख्य पॉइंट यहाँ पे ये है कौशिक साहब कि विपक्षी एकता हमारे शीर्ष नेताओं की मजबूरी है, देश की जनता की मजबूरी है। नहीं तो देश का, अरे तो जनता के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं। अमनप्रीत कौर जी, अमनप्रीत कौर जी, आप सुन रही हैं, तीनों पार्टियों के प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं जो कि संभावित साझेदार के तौर पर मानकर चल रहे हैं। और आपको इस डिबेट में उम्मीद लग रही है कि ये दोस्ती हो सकती है, जबकि केसीआर साहब ये कहकर अलग हो जाते हैं कि किसी एक पार्टी, किसी एक व्यक्ति के प्रति घृणा, ये
मजबूत गठबंधन का, विपक्षी गठबंधन का आधार नहीं हो सकती, और इसीलिए उन्होंने साइडलाइन कर लिया खुद को। देखिए, नीतीश कुमार जी जिस राह पे चल रहे हैं, उन्होंने बोला था कि एक सीट और एक उम्मीदवार, उस हिसाब से अगर जिस पॉलिटिकल दल को ये चीजें मंजूर होंगी वो उनके साथ आएगा, जिसको नहीं होंगी वो नहीं आएगा। अक्षय, आपको याद होगा 1974 में पटना से ही कांग्रेस आंदोलन चला था और उसने देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल दी। तो हमें नहीं करना नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज को वो एक साथ एक मंच पे लाके एक लीडरशिप के नीचे जो चुनाव लोकसभा का लड़ना चाहते हैं, हो सकता है कि वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आए। हाँ, ये जरूर है कि अभी जो एक्सपेक्टेशन है वो जरूर थोड़ी दूर नजर आ रही है कि जीत, आपको लगता है ना कि जैसे भाजपा ने अपनी प्रचार और प्रसार ऐसे कर रखा है कि उन्होंने पूरे देश में ऐसे भाजपा फैली हुई है कि उनको समेटना बहुत ही मुश्किल है। अगर उनके बराबर में नहीं, आपने सीट शेयरिंग की बात अमनप्रीत जी कही है कि एक सीट और एक विपक्षी उम्मीदवार, आप यही कह रही थी ना, ये फॉर्मूला अगर लागू हो, ये कैसे संभव है? महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के बीच में तकरार इस बात को लेकर है, कोई भी जीती हुई सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। शरद पवार साहब ने कह दिया कि अभी हालांकि बातचीत चल रही है। आपको लग रहा है कि ये महत्वाकांक्षा हावी हो रही है विपक्षी एकता पर? देखिए, शरद पवार बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखते हैं पॉलिटिक्स में, तो उनकी जो कही हुई बात है वो भी सही है कि वो अपने अपने हिसाब से जीती हुई सीट जो है वो कोई भी छोड़ेगा नहीं, पर किसी न किसी मोटिव को लेके तो आगे आना पड़ेगा। अगर विपक्ष एक होने की बात कर रहा है तो नीतीश कुमार को कुछ ना कुछ तो अपने जो एक टर्म्स एंड कंडीशन है उनको प्रॉपर वे में करना पड़ेगा ना। उसी हिसाब से उन्होंने बोला कि एक उम्मीदवार वाला जो वो फॉर्मूला है वो लेके आएंगे। तो अभी यही तो दिक्कत हो रही है अक्षय, कि बहुत सारी पार्टियां जो हैं वो इसीलिए तो वो थोड़े अपने पैर पीछे कर रहे हैं। आपने ये देखा होगा कि पहले कांग्रेस मुक्त विपक्ष बनाने की बात हुई थी, उसके बाद तब तो कांग्रेस को कोई भी इतना पसंद नहीं कर रहा था कि उनको विपक्षी जो पार्टियां हैं उसके साथ इन्वॉल्व करा जा सके। पर अब कांग्रेस का जो बदल गया है हिसाब, उसका जो कर्नाटक के इलेक्शन के बाद, बिल्कुल, हिमाचल और कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस को लगता है कि अब कम से कम विपक्षी एकता की धुरी तो वो बन जाए, कम से कम बड़े भाई की भूमिका में तो हो। तो उधर अजित पवार साहब महाराष्ट्र में कहते हैं कि भाई महाराष्ट्र में तो बड़े भाई की भूमिका हमारी है, यानी कि एनसीपी की है। विजय खैरा साहब, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर संगीता शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। कौशिक जी आपके पास। एक प्रश्न तो ये है जी, जब ये एक प्रत्याशी की बात कर रहे हैं इन पार्टियों से, विपक्षी में से एक प्रत्याशी एक सीट पर, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ है जो पार्टी नंबर 2 भाजपा के बाद रही होगी वहाँ पर वो लड़ेगी जी, या जहाँ जीती होगी। तो क्या उत्तर प्रदेश में अकेली सोनिया गांधी लड़ेंगे क्या? ये क्या 79 सीटें छोड़ के चुनाव लड़ेंगे? मतलब एक सपना देखो जरा, एक मुंगेरी वाला सपना विपक्षियों का देखिए आप। क्या कांग्रेस अकेली एक सीट छोड़ के 79 सीटें छोड़ सकती है? यही हाल बंगाल में होना है। क्या बंगाल में कांग्रेस 5-4 सीटें लड़ने पर तैयार हो जाएगी? पहली बात। दूसरी बात क्या है, हमने आपसे पहले कहा था, क्या कांग्रेस पार्टी जिन पर अपराधियों का, कम से कम अपराधियों द्वारा सरकार चलाए जाने का अभी आरोप इतना संगीन नहीं है, क्या वो लालू यादव एंड कंपनी, आप एंड कंपनी के साथ जाके ये आरोप भी अपने पर मर लेंगे? सवाल इन चीजों का है। अच्छा, अब आज विचारधारा की बात, क्या कम्युनिस्ट की विचारधारा अलग है और बाकी दो पार्टियों की विचारधारा ही आपराधिक है, मतलब ओनली क्रिमिनोलॉजी ही उनकी है सपा की और ममता बनर्जी की, अपराध के बगैर चलाते ही नहीं है। ठीक है, खैर अजय सिंह जी ने अभी एक बात कही ना कि विपक्षी नेताओं के सामने विपक्षी एकता जरूरी नहीं मजबूरी है, और इसीलिए हमने पहले कहा कि बीजेपी के लिए तो विपक्षी एकता में दरार, यानी कि बीजेपी की उंगलियां पांचों घी में, वो वाली स्थिति हो रही है। मैं संगीता शर्मा जी आपके पास आऊंगा, क्या कहेंगी? आपको वो कौन सा आधार नजर आता है जो आपको लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में नजदीकी बढ़ सकती है? देखिए अक्षय जी, सबसे बड़ा आधार है लोकतंत्र। लोकतंत्र के लिए जो चीज जरूरी है उसके लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो बिल्कुल सामने आएगी अगर उसको भारत देश और लोकतंत्र से ज्यादा प्यार है। और देखिए, बात रही मुद्दों की, तो ऐसा नहीं है कि आज देश में मुद्दे नहीं है। बेरोजगारी के मुद्दे के लिए कांग्रेस भी लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, जेडीयू भी लड़ रही है। महंगाई का मुद्दा हो, सारी राजनीतिक पार्टियां उसके लिए खड़ी हैं। तो जो ये सारे मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दों को लेकर के ही विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर आएगा। और देखिए, रही बात जो एक सीट पर एक विपक्षी की, तो देखिए आज जो ये बात चल रही है इसमें भी परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होगा। विपक्षी एकता ये जरूर देखेगी कौन से राज्य में कौन सी पार्टी मजबूत है। आम आदमी पार्टी सीटों पर समझौता कर लेगी, सीटें देनी चाहिए। आम आदमी पार्टी सीटों पर समझौता कर लेगी। देखिए,
जब समय आएगा, चाहे आम आदमी पार्टी हो या समय तो दूसरी पार्टी हो, 2019 में भी संगीता जी आया था। अक्षय जी देखिए, एजेंडा जब बनेगा तो जो भी राजनीतिक दल के मुखिया हैं वो सब बैठेंगे और उस पर बात होगी। 2019 में भी नेता बैठे थे, बातचीत भी हुई थी और दिल्ली में बात भी बन गई थी जहां तक मुझे जानकारी है, लेकिन मामला दूसरी जगहों पर अटक गया कि 4 सीटें तो दिल्ली में देने को कांग्रेस तैयार थी, लेकिन बाकी जगहों पर बात नहीं बन पाई और आम आदमी पार्टी की यही शर्त थी कि हमें बाकी जगहों पर सीटें दी जाएं। देखिए 2019 में जो परिस्थिति थी अक्षय जी, जरूरी नहीं है कि वही एजेंडा वही परिस्थिति आज है, क्योंकि उस समय सरकार ने जो 5 साल काम किया और उसके बाद जो 4 साल भाजपा ने अभी काम करके देश को कहाँ पहुंचा दिया, ये भी चीजें विपक्ष को देखनी पड़ेंगी। और जब इन चीजों को देखेगा तो विपक्ष की सहमति जो है वो बनेगी, कहीं किसी को कम कहीं किसी को ज्यादा। कौशिक साहब तो दोस्ती की हवा भी से निकाल रहे हैं। विजय कौशिक साहब क्या कहिएगा, आम आदमी पार्टी उम्मीदों पर टिकी है या फिर कांग्रेस का समर्थन जरूरी है, मजबूरी है? आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है और ये जितनी भी कवायद कर रहे हैं विपक्षी एकता की, ये भाजपा की ही साजिश का एक हिस्सा बनकर काम कर रहे हैं। अब ऐसे तो अक्षय जी ये कह दिया जाए कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी की एक टीम है, क्योंकि देखिए लेकिन इससे काम नहीं चलता। जो मैडम सुनिए ना, उन्होंने आपको धैर्य से सुना, उन्होंने आपको धैर्य से सुना, आप भी सुन लीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। संगीता जी आप जवाब दे दीजिएगा। आपके संभावित सहयोगी, संभावित आपके मुताबिक वो मना कर रहे हैं, लेकिन आपको उम्मीद है। अक्षय भाई जी, दूसरा हमारी पार्टी के सामने एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम दिल्ली में इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो स्कूलों में घोटाला हो, जितने भी तरह के इनके घोटाले हैं उनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम किस मुंह से इनके साथ गठबंधन कर रहे हैं? एक तरफ तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं विजय कौशिक जी, तो हम किस मुंह से करें? आईपीसी की धारा 92 के अनुसार ये भी बता दीजिए, बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि की जा सकती है। अजय सिंह जी नीतीश कुमार जी सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपके दिमाग में कुछ वहम है तो नहीं, कौशिक जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं अजय जी आपके पास आ रहा हूँ। विपक्षी एकता जी अक्षय भाई, विपक्षी एकता का दम भर रहे हैं नीतीश जी जी, तो भाई एकता तो कुर्बानी से होती है। आज नीतीश जी कितनी कम सीटों के साथ मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, क्या वो लालू यादव के बेटे के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि विपक्षी एकता तो यहाँ से शुरू होती है। अजय सिंह जी जवाब दीजिए। सवाल ये है कि हर पार्टी के विजय पार्टी के अपने हित हैं। कौशिक साहब आपके सवाल का ही जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। आप बात तो सुनिए पहले। ठीक है कौशिक साहब, आप कौशिक जी आप या तो विशेष इस पॉइंट पे जानकारी रखिए, यहाँ आकर केवल परिहास करने के लिए न बैठे। सुन लीजिए, एकता का हिस्सा 45 सीट नहीं, कांग्रेस ने 4 सीट वाले कांग्रेस चंद्रशेखर जी को पीएम बनाया है। इतिहास रहा है, मुख्यमंत्री बनाया था। सुन लीजिए, फिर वही बात, राजीव गांधी की हत्या में उनका हाथ बताया गया। ये देखिए ये उलझाव की स्थिति है। आप कह रहे हैं कि हम साथ हैं, आप बोलिए। देखिए विचार साथ है, सब कुछ है, और ये लोग, अच्छा जी मैं यही कहूंगा जो हमारे विजय कौशिक जी कह रहे हैं, लोकतंत्र की यही पराकाष्ठा है। हम आपस में वो सामंजस्य बैठाने के लिए, ठीक है, लेकिन आपकी बात में वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा विपक्षी एकता वाला। अजय सिंह जी आपकी बात में वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा, असहज है ये कहिए। लोकतंत्र की यही पराकाष्ठा है, हमारे सबके अलग अलग नेता हैं, ठीक है, और उधर जो लोकतंत्र को खत्म यही सवाल है कि अलग अलग नेता हैं, एक पद पर कैसे चल पाएंगे? बातें तो बड़ी बड़ी हैं, दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन उन दावों को धार कैसे दीजिएगा? आऊंगा मैं। हिटलर साहब, ठीक है सर, विजय खैरा साहब, उस हिटलर साहब को सत्ता से दूर बीजेपी की पौबारा, आप ये कह रहे हैं कि विपक्षी एकता में जितना दरार पड़े उतना आप आश्वस्त हो जाएंगे। जेडीयू प्रबंधक कुंवर साहब कह रहे थे चंद्रशेखर की बात, एक लाइन में चुकी आ गई है। जी। कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर जी को बनाया और फर्श पे समर्थन नहीं दिया और अब बिना फर्श पे गए, फ्लोर पे गए हुए सरकार गिरा दी। कांग्रेस पार्टी ने
उसके बाद बनर्जी को हटाने के लिए चरणजीत को बनाया प्रधानमंत्री। बीजेपी ने भी तो बीपी सिंह की सरकार गिरा दिया। बात करिए, इतिहास तो समझ लो। बीजेपी ने सिंह की सरकार गिरा दिया। चलिए, नहीं, अब उलझने का वक्त नहीं है, चर्चा के समापन का वक्त हो रहा है। तो एक रिएक्शन अमनप्रीत कौर जी से भी जरूरी है। सुनो मेरी बात, 302 आ गई है। अजय जी, अजय जी माफी चाहूंगा, अब तो सर चर्चा के समापन का वक्त है, उलझने का वक्त नहीं है। आपकी दुनिया में जी रहे है क्या? अमनप्रीत कौर जी, क्या कहिएगा? ये दोस्ती का मुजाहिरा है, ये संभावित दोस्ती का मुजाहिरा आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोस्ती कितने बन पाएगी, टिक पाएगी, आगे कैसे बढ़ पाएगी, आपको संभावना दिखाई दे रही है। ठीक है सर, ठीक है। खैरा साहब, अजय सिंह जी, ठीक है, ठीक है। चौकीदार को अमनप्रीत जी, का जिस नेता के पास दम है उसी नेता का नाम नीतीश कुमार है। अरे सर, दम है तभी तो तमाम दिग्गजों के घर चौखट पर घूमते नजर आ रहे हैं विपक्षी एकता की, और विपक्षी एकता की कवायद का नतीजा क्या निकल रहा है ये तो इस डिबेट में ही समझ में आ रहा है। अमनप्रीत जी, क्या कहिएगा? महत्वाकांक्षा से आगे नहीं बढ़ पाएंगे विपक्षी दल? ठीक है सर, टाइम अप सर, टाइम अप, प्लीज 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 प्लीज, आप दोनों को रोक रहा हूँ। अमनप्रीत जी, देखिए अक्षय, पॉलिटिक्स में परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती। आपने देखा होगा पहले कांग्रेस और आपका 36 का आंकड़ा था। कांग्रेस को ऐसा लगता था जहां जहां पे वो वीक होती है आज जब एकता बना रहे तब पर आपने देखा होगा कि कांग्रेस का जब ये आपके साथ ऐसे समझौता नजर आया जब कर्नाटक में इन्होंने अपने उम्मीदवार अच्छे से मेहनत ही नहीं करी, तब ऐसा जो सूत्र थे ऐसा भी बोल रहे थे कि केजरीवाल इसलिए नॉन एक्टिव हो गए कर्नाटक में, अंतर्गति वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, शायद इसलिए कि लोकसभा के लिए वो एक होना चाहते थे। तो इसलिए इसमें कोई वो नहीं। अगर जेडीजी कोई बात करे तो वो भी, अगर नीतीश कुमार इतनी मेहनत कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, तो जरूरी है कि वो अपने आप को। चले ठीक, कहते हैं कि मेहनत कर रहे हैं तो उसका नतीजा निकलना चाहिए, लेकिन नतीजा निकलने के पहले अगर इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं तो कहीं ना कहीं जो उत्साह है विपक्षी एकता को लेकर, उस उत्साह में तो कमी आएगी और लोगों के बीच में एक मैसेज जाएगा कि एक समान नीतियों का दावा किया जा रहा है कि समान नीति वाले एकजुट होंगे और बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, लेकिन कितनी समान नीतियां हैं ये तो इस चर्चा में ही दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विपक्षी एकता को लेकर तमाम दावे और बातें जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने विपक्षी एकता की हवा निकाल दी। राहुल गांधी ने अमेरिकी धरती से इस बात को लेकर ऐलान कर दिया कि तेलंगाना के साथ जितने भी विधानसभा चुनाव होंगे कांग्रेस पार्टी बीजेपी को अकेले हराने में सक्षम है और आने वाले वक्त में यानी कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ बीजेपी का मुकाबला करेगी। यानी नीतीश के मंसूबों पर कांग्रेस की ओर से पानी फेर दिया गया। इसी के साथ लोकतंत्र में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।